मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सोनू जी, हाउ आर यू? आप सुनाइए, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, एब्सोल्युटली फाइन। हाउ इज योर हेल्थ? हेल्थ इज परफेक्टली फाइन। लॉन्ग टाइम। हाँ, लग गया, 2 महीने लग गए। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। Oh, great, wonderful. So hello to everybody and a very good morning to everyone. थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर गिविंग योर वेरी वेरी प्रीशियस टाइम टू ऑल ऑफ अस। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला है। थैंक यू सो No, मच। it's my pleasure. आज का संडे का दिन है, आज के दिन पे कोविड है तो इतना टाइम फ्री होता है कि कोई बात ही नहीं। So it's a pleasure to be with you and your entire team Sonu Sharma, and it's my honor to be over here. कैसे हैं आप? पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसा है आपका? तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है सर, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल ठीक ठाक। तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग इन कोविड-19? कोविड-19 के अंदर देखो, मैं हमेशा सोनू जी एक बात कहता हूं कि ऑल दोस पीपल जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर द वंस जो हमेशा आगे रहते हैं। हमारे ट्रू। पास भी बहुत बड़े चैलेंज थे कि वेदर कोविड-19 इज ओवर देयर, कि हम कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकेंगे। वी ड्रॉप डाउन टू 50% ऑफ अवर रेगुलर सेल्स अप्रैल के मंथ के अंदर। सबसे बड़ी टेंशन थी, कंपनी के बारे में टेंशन नहीं थी, टेंशन ये थी कि हमारे जो लोग हैं, हर कोई वो व्यक्ति जो वेस्टीज के अंदर फेथ करता है, उस आदमी का अगर पे आउट कम होगा, उसकी इनकम कम होगी, तो उन लोगों की सबकी फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। उनमें से कई फैमिलीज थी जिनके लोगों की नौकरियां जा रही थी, जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे। तो हमारे लोग अपने फैमिलीज को कैसे सपोर्ट कर सकेंगे, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था। ट्रू। सो जैसे ही अप्रैल के अंदर हमने इस चीजों को ऑब्जर्व किया, एंटायर अप्रैल का मंथ हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने सब लीडर्स से फीडबैक ली, हर एक चीज स्टडी की, इनवॉइसिंग पैटर्न स्टडी किया, लोग कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितना लेवल अचीवमेंट हो रही है, एवरेज इनवॉइस वैल्यू कितनी है, कौन से रीजन में लोगों का, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किस डीएलसीपी में लोगों की परचेज के पैटर्न के ऊपर फर्क पड़ रहा है, कितने लोग जो रेगुलर 4-4 महीने क्वालिफाई करते थे और अप्रैल के मंथ में अगर क्वालिफाई नहीं किया। हमने हाथ नहीं खड़े किए कि कोविड-19 है, वर्ल्ड ओवर दिक्कत है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वी एक्चुअली वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और हमने हर एक चीज को फिर से स्टडी किया। मई के महीने के अंदर जो हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दिया, सो दैट पीपल कैन कंटिन्यू टू बाय एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्ट्स। सिमिलरली हमने आत्मनिर्भर प्लान अपना जून में दिया। और अगर हम बात करें कि आज के दिन, लास्ट मंथ भी हमारा हाईएस्ट एवर सेल थी। कोविड की बात छोड़ो, उससे पहले भी जितनी कभी वेस्टीज ने एक महीने में सेल नहीं की थी, उतनी हमने सेल की। सिमिलरली इस मंथ अगेन, मेरा ख्याल से जो अभी तक 16 साल के इतिहास में हमने कभी सेल नहीं की, वो इस मंथ सेल होगी। सोनू जी, मैं आप सबसे और आपकी एंटायर टीम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमें, हमेशा मैं कहता हूं कि हमें खुशी इस बात से नहीं मिलती कि कंपनी का टर्नओवर बड़ा हो रहा है। हमारा सक्सेस का पैरामीटर और जो हमारा मापदंड रहता है, हमारा स्केल हमेशा रहता है कि हमारे कितने लोग हैं जिनका चेक बढ़ रहा है, कितने नए क्वालिफायर्स हैं, कितने लोगों की ग्रोथ फैक्टर हुई है, टीम के अंदर लोगों को क्या ग्रोथ है। देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि डिस्पाइट कोविड-19, वेस्टीज और वेस्टीजियंस नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि बांग्लादेश में भी और बाकी कंट्रीज के अंदर भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो अटूट विश्वास आपने वेस्टीज के और वेस्टीज की मैनेजमेंट, और उससे सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज सोनू शर्मा एक पर्सनालिटी नहीं रह चुके, वो आइकन बन चुके हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। और सक्सेस सिर्फ सोनू शर्मा की नहीं, सक्सेस टीम सोनू शर्मा की मैटर करती है। इसलिए मैं एंटायर आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लीडरशिप के अंदर विश्वास रखा, आप लोगों ने अपनी लीडरशिप बनाई रखी। क्योंकि
मेरे तक, सोनू शर्मा जी तक या हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उन तक बहुत कम लोग आते होंगे, पर कितने ऐसे लीडर हैं जो अभी लीडर बन रहे हैं, पर वो लीडर हैं, नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, पर उनका अभी ग्रोथ का चेक इतना बड़ा नहीं है, पर उन सब ने भी कितने धैर्य के साथ, कितनी समझदारी के साथ अपने लोगों को संभाला है और एक उज्जवल भविष्य दिया है। जो हमारा परिवार है जिसका नाम हम वेस्टीज कहते हैं, मैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू मिस्टर बाली, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप हमारे से हर तरीके से बड़े हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं एक दो बातें आपसे चाहता हूं कि आप अगर मेरी टीम को गाइड कर सकें तो वो बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्मली क्या है कि जहां तक जनरेशन प्लान के बारे में कहा जाता है कि जनरेशन प्लान में इनकम बहुत स्लो आता है, जो कि 25 साल पहले जो कंपनीज आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ ओपन फोरम के अंदर, वहां पर पैटर्न बहुत स्लो थे। 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते थे 1-1 लाख रुपए के चेक तक पहुंचने के लिए। तो एक माइंड सेट हो गया जनरेशन बिजनेस को लेकर कि यहाँ पर इनकम बहुत स्लो आता है, बहुत धीरे है। मतलब सुई से कुआं खोदने की बात बोली जाती थी कि आप सुई से कुआं खोदने लगे हैं, राइट। और मेरा सवाल ये है गौतम सर, और आप थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा नए जनरेशन को। हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप उसको एड्रेस करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी इनकम बहुत तेजी से बहुत तेज आ रही है, तो और वो बच्चे बहुत छोटे हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के, तो वो आत्ममुक्त ना हो, वो इसी को अपना सबसे बड़ा चेक ना समझें। मैं तो अपने तरीके से बहुत समझाता हूं, लेकिन आपका समझाना एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से भी, हमारे अपलाइन की हैसियत से भी, कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से भी, और इतने बड़े एक्सपीरियंस की हैसियत से भी, आज बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे पे आउट हैं एक साल में जो अनइमेजिनेबल है। तो आपकी तरफ से उनको क्या संदेश है कि अभी मतलब खुश नहीं होना है टाइप, या और बहुत आगे जाना है, या इसमें अभी बहुत जल्दी हो गया है तो बहुत जल्दी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है टाइप्स? आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल 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 समझ रहा हूं। सोनू जी, मैं एक चीज कहूंगा कि इस दुनिया में अगर आप किसी भी चीज का आविष्कार देखें, जब उसका आविष्कार हुआ तो उसकी गति जो थी वो धीमी थी। ठीक, अगर आप मोटर गाड़ी का आविष्कार की बात देखें, जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर जो है इंजन की कैपेसिटी जो थी, मेरा ख्याल से वो 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलती थी। समय के अनुसार जैसे और बदलाव आता रहता है, बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। अगर दुनिया में हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को नहीं चेंज करेंगे, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तो कॉन्टिन्यूसली अगर हम चेंज नहीं लाएंगे फॉर बेटरमेंट, तो मेरा ख्याल से वही गति रह जाएगी। जो लोग बदलाव ला रहे हैं वो आगे तेज गति से आगे निकल जाएंगे। यस, जनरेशन प्लान्स आज के 60 साल पहले जब शुरू हुए तो उनके अंदर धीमी गति जरूर थी, क्योंकि पहली बात लोगों को बिजनेस करना नहीं आता था, दूसरी बात कंपनियों ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए थे, तीसरी बात लोग शायद वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन पैटर्न नहीं जानते थे, अपनी टीम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं वो नहीं जानते थे। उसी कारण के करके मेरा ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आमदनी स्लो थी। पर आज के दिन पे अगर देखें, जो कॉन्टिन्यूस मॉडिफिकेशन है, वेदर प्रोडक्ट है, वेदर एजुकेशन सिस्टम है, वेदर बोनसेस हैं, वेदर प्रमोशंस हैं, उसके करके आज के दिन पे मैं बाकी प्लान्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के सिस्टम के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ होगी। एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल से इन 16 साल के अंदर हर चीज के अंदर वेस्टीज ने सिर्फ बेंचमार्क क्रिएट किए। अगर आप देखेंगे आज के 4 या 5 दिन पहले एक और माननीय बड़ी कंपनी जिसकी शुरुआत बहुत देर पहले हुई थी, हिंदुस्तानी कंपनी, उसने फिर से वेस्टीज का आत्मनिर्भर प्लान कॉपी कर लिया। ओके, राइट, नहीं ओके नहीं, ओके नहीं है, नहीं नहीं। तो ये क्या है, ये
लोगों के लिए क्लियर संदेश है कि वेस्टीज जो कर रही है वो किसी के पास सोचने की हिम्मत भी नहीं है। लोगों ने सोचने का प्रयास ही करना छोड़ दिया है। सिर्फ ये पता है कि वेस्टीज जो करेगी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित में इतना बेहतर होगा, जिसके करके लोगों के पास लॉन्ग टर्म इनकम आएगी, लोगों के पास स्टेबल इनकम आएगी, लोगों की ग्रोथ फिनोमिनल होगी। इसलिए बाकी कंपनियां आज के दिन पे वेस्टीज को फॉलो कर रही। तो जो मिथ पहले लोगों के पास थी कि जनरेशन प्लान के अंदर आमदनी स्लो है, मेरा ख्याल से उसका जीता जागता उदाहरण तो शायद आप खुद ही हैं सोनू जी, कि आप पहले जिस कंपनी में थे लगभग 17 साल वहां पे रहे, आपका ऑन एवरेज 25 लाख का चेक था, और मैंने जैसे आपको सितंबर के महीने के अंदर शुरुआत में ही आपको मुबारकबाद दी थी जब आपने वो पहले दिन की फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी जी कि एंटायर टीम सोनू शर्मा को 1 साल कंप्लीट हुआ, एंड फॉर विच वी आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड हमें बहुत खुशी है कि हम साथ हैं और इतना बड़ा और परिवार बना रहे हैं। और फास्ट इनकम का मेरा ख्याल से जो आपने 17 साल के आसपास लगभग 25 लाख कमा रहे थे, आपका अगस्त का पे आउट लगभग 23 लाख समथिंग था, 22 लाख, राइट, 22 लाख समथिंग। अब अगर आप देखो कि कहां पे बाकी सिस्टम्स के अंदर लोगों को 10 से लेके 12 या 15 साल लग जाते थे, उसको आपने एंटायर एक चेंज ले आए। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, अगर आप इस सिस्टम में स्लो काम करोगे तो स्लो आमदनी आएगी, तेज काम करोगे तो तेज आमदनी आएगी। ऐसा कोई आमदनी का कोई रोक नहीं है कि आपके पास जल्दी नहीं आ सकती। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज के अंदर, जो आपकी एंटायर टीम मेरा ख्याल से इस टाइम पे 1.25 लाख लोगों की हो चुकी है 1 साल के अंदर। राइट सर, राइट राइट, दैट्स अ फिनोमिनल ग्रोथ और फिनोमिनल नंबर जो आप अपने ग्रुप के अंदर लेके आए हैं। और वो कहे के लिए हुआ? ये हुआ उन लोगों के साथ जो नंबर वन पहले से ही एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सब कुछ पहले से देखा हुआ था कि सिस्टम कैसे काम करता है। राइट, 8 से लेके 10 साल का तजुर्बा वहां पे पाए हुए थे। पर यहां पे आके कि नंबर ऑफ पीपल, देखिए सिर्फ लीडर की सक्सेस की बात नहीं होती, बात होती है लीडर की लीडरशिप तभी बनी रह सकती है जब उसके बेइंतहा लोग सफल हों। राइट, और टीम सोनू शर्मा के अंदर, टीएसएस के अंदर मुझे सबसे बड़ी जो खुशी होती है कि इनफैक्ट मेरा ख्याल से नवंबर के अंदर लगभग 5 से ज्यादा लोग आपके ग्रुप के अंदर गाड़ियां ले रहे हैं। मुझे दीपक सूद जी ने भी इंफॉर्मेशन दी थी। जी सर, जी सर। राइट, आई एम सो हैप्पी। मुझे आज के दिन पे भी वो पहले दिन जो जब आपकी टीम के साथ मिलने शुरू हुए थे, जब हम गौरव भाटिया जी के साथ मिले, संदीप नरवाल जी के साथ मिले, भूपेश मेहरा जी के साथ मिले, एंड आई एम सो हैप्पी कि 1 साल अभी हुआ है और गौरव जी ले रहे हैं मर्सिडीज जीएलई, और मेरे ख्याल से संदीप जी का मुझे जो पता चला है कि ही इज आल्सो टेकिंग अ मर्सिडीज व्हिच इज जीएलसी, एंड भूपेश मेहरा जी ऑडी Q3 ले रहे हैं। यू नो, फास्ट इनकम की बात करें तो 22 साल का अगर एक लड़का दीपांशु अपने लिए हुंडई क्रेटा ले सकता है, करण कौशिक जी अपने लिए हुंडई क्रिएटा ले सकते हैं, तो ये सिस्टम की पावर है कि सिस्टम के अंदर अगर आपने फास्ट काम किया, अपनी लीडरशिप को विश्वास करके और उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो आपकी सक्सेस निश्चित है। राइट और जैसे मुझे पता है कि वरिंदर जी ने ऑलरेडी एक हुंडई वर्ना ले चुके हैं जो 15 लाख की है। राइट, उनका करंट चेक 5 लाख का है और एज है 21 साल। जी सर। मैं इस अब महान तो नहीं कह सकता, अभी तो उम्र में छोटा है, पर 21 साल के अंदर 5 लाख रुपए की आमदनी। तब तो मैं 5 रुपए मांगा करता था 21 साल की उम्र में अपने फादर से, अपनी मदर से, कि दे दो, गाड़ी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, कुछ करना है। दिस इज अ फिनोमिनल ग्रोथ पैटर्न। और देखिए, जो आज के दिन पे वीरेंद्र जी कर रहे हैं कि 5 लाख का चेक है, ये वेस्टिज में पहली बार ही नहीं हुआ। अगर आप देखें, सरोज पानीग्राही हो गए हमारे, व्हाट्स इज अनदर नेम, दोनों फ्रेंड्स एमबीए कर रहे थे भुवनेश्वर में, एंड इन दोनों ने उस टाइम पे अपने लिए बीएमडब्ल्यू कॉलेज में पढ़ते हुए, एमबीए करते हुए फाइनल ईयर में खरीदी थी।
तब इनके भी चेक 2-2.5 लाख के आसपास थे, आज के दिन पे उनके चेक 15-15 लाख के हैं, राइट? सो मेरा जो आपकी टीम को कहना होगा, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, कि आप संतुष्ट हैं 5 लाख रुपए में, कि क्या आपके अंदर तब भी आ गए जब आपका चेक होगा 50 लाख रुपया, राइट? क्यों ना ऐसा हो कि हिंदुस्तान की बात छोड़ो, इंडिया की बात छोड़ो, आपकी स्टेट की बात छोड़ो, आपकी टीम की बात छोड़ो, आने वाले अगले 15 साल तक पूरे देश भर में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाम लिया जाए, वन ऑफ द टॉप अर्नर्स के अंदर, उनके अंदर अगर आपका नाम हो, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लोरी, या जिसके लिए लोगों को जाना है। देखिए, आज के दिन पे वेस्टीज और साथ मेरी बाकी बिजनेसेस के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ है। वी आर क्लोज टू अराउंड अबाउट 4,000 करोड़ का ग्रुप। आज के दिन पे भी अगर हम दिन रात सब काम कर रहे हैं, ना ही सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट, जो हमारी एंटायर लीडरशिप, जो आज के दिन पे अगर 1 करोड़ की आमदनी पे जा चुके हैं, लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं, जो लोग 20-20 लाख से भी ऊपर आमदनी कमा रहे हैं, वो 20 लाख रुपए की आमदनी या 50 लाख रुपए की आमदनी के लिए काम नहीं कर रहे। पैसे की भूख वहां पे नहीं है, वहां पे है कि अगर आज हमारे पास एक पावर है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आज हमारे हाथों में एक शक्ति है कि हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, राइट? सोनू जी, गौरव जी, संदीप जी, भूपेश जी, एवरीबडी एंड एंटायर योर टीम, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 20-25 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लाख या 2 लाख की आमदनी से ज्यादा पा रहे हैं, 15 से ज्यादा लोग हैं जो 2 लाख की आमदनी पा रहे हैं, राइट? गौरव जी का लास्ट मंथ का चेक लगभग 9 लाख के आसपास था, संदीप जी का चेक लगभग 5 लाख के आसपास था। यू नो, द पॉइंट इज नॉट 5 लाख, पॉइंट इज नॉट 9 लाख रुपया। आज के दिन पे हमारे हाथ में पावर है कि अगर किसी आदमी का अगर हम हाथ पकड़ते हैं, तो आज के 2 साल 3 साल के बाद वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की आमदनी पे हम उसको बना सकते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली। बी सैटिस्फाइड अबाउट व्हाट, राइट? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो जो कई बार अखबार पढ़ते थे, तो अखबार में एक मैट्रिमनी का जो कॉलम होता है ना, लड़के लड़की का, उसके अंदर कहता था, लिखा जाता था, लड़का जो है वो लखपति फैमिली से है। हाँ? आज के दिन पे तो एक पान का ठेला लगाने वाला भी लखपति है। जिस आदमी ने गाड़ी ले ली, जिसने, आज के दिन पे अगर आप मोटरसाइकिल देख लो, मोटरसाइकिल वही लाख लाख रुपए के मिल रहे हैं। सो अगर लोग लाख रुपए पे सेटिस्फाइड हो जाते, तो आज के दिन पे वो सिर्फ पान की दुकान रहते, वो दे वुड नॉट हैव बिकम एफ्लुएंट। ट्रू। सो फॉर योर एंटायर टीम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यू आर ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि आप उस परिवार में हैं जो इस कठिन समय के अंदर भी फिनोमिनल ग्रो कर रहा है। जैसे ही समय बेहतर आएगा, तो नंबर 1 आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी, और नंबर 2 आप कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। डोंट थिंक अबाउट योर चेक। अपने घर, कि आपके पास आलीशान घर है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, वो तो दुनिया के हर कीड़े मकोड़े का सपना होता है कि मेरे पास भी अपना एक घर हो। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थिंक बिग। यू नो, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे किस चीज ने प्रभावित किया, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्लीज सर। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया था, बहुत साल हो गए, लगभग 20 साल पहले हो गया, वेस्टीज से, हाँ, कम से कम 5 या 6 साल, ये लगभग 98 की बात है, 1998 की। तो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू होने लगा, तो उस जो हमारा ट्रेनर था, उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी। राइट? ऑब्चुरी का मतलब होता है कि जैसे आप अखबार में देखते हैं, जो ऑब्चुरी आती है कि फलाना आदमी जो इस डेट को पैदा हुआ, इस डेट को मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ये था, वो था, जो मर्जी लिखा होता है। तो उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी, कि अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं हो,
राइट? हमारे सामने शायद लोग हमारे बारे में बोलने से घबराए, पर जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके बारे में दुनिया क्या बोलेगी वो आप तय करके इस दुनिया से जाओ। क्या बात है। राइट? उसने हमें एक और कहानी उसमें सुनाई। उसने कहा कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला था, दुनिया में सारे उसको जानते थे, जब वो जिंदा था उसने एक दिन सुबह सुबह अखबार उठाया, उस अखबार के ऊपर गलती से छप गया था कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम था एल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबल पीस प्राइज है, जिन्होंने दुनिया में टीएनटी का आविष्कार किया था। उन्होंने टीएनटी का आविष्कार किया था, तभी अखबार में छपा ये कि मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि जिससे उस विस्फोटक पदार्थ के करके दुनिया में तबाही भी हुई, उससे बिल्डिंग्स भी बनी, सब कुछ बना। पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सोच की, कि जब उसने अखबार में देखा कि ये गलती से छप गया है, उसने कहा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मौत का सौदागर। सोनू जी, उस दिन से उस आदमी में परिवर्तन आया। उसने कहा मैं लिखूंगा अपनी ऑब्ituary कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो लोग मुझे कैसे जाने। तब नोबल फाउंडेशन की शुरुआत हुई। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि हमारे हाथ में आज के दिन पे पावर है कि हम जब इस दुनिया में ना रहें तो लोग क्या कहें कि ये वो व्यक्ति था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। राइट? ये वो व्यक्ति था जिसने इतना दान पुण्य किया कि लोगों की जिंदगी में एक अलग विश्वास लाया। कि वो व्यक्ति था जो हर एक से हंस के बात करता था। ये वो व्यक्ति था जिसने अपने दुख को नहीं देखा बल्कि लोगों के दुख को पहचाना और उनकी मदद की और जिंदगी बदली। सोनू जी, इस बिजनेस के लिए मैं पैशनेट क्यों हूं? मैं इस बिजनेस के लिए इसलिए पैशनेट हूं क्योंकि इसके अंदर हम एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलते। ट्रू। हम उसकी आने वाली पुश्तों यानी कि जनरेशंस की जिंदगी बदलते हैं। एब्सोल्युटली सर। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो खेत मजदूर थे। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको 2,500 से लेकर 3,000 रुपया कमाना मुश्किल था। जिंदगी में आत्महत्या का वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, उसके बारे में सोचा, 2-2 3-3 बारी प्रयास भी किए। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे। आज के दिन पे मर्सिडीज चलाते हैं, ऑडीज चलाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, अपने लिए 1.5 करोड़ के फ्लैट ले चुके हैं, बच्चे उनके बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वेस्टीज के डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ने उनको लग्जरी कार प्लान से नहीं दी, उनको सिर्फ घर नहीं दिया, उनके पेट में सिर्फ अनाज नहीं डाला, बल्कि उनकी आने वाली जनरेशंस को बदल दिया। सुपर। तो मैं एंटायर टीम से एक बात कहना चाहूंगा, पैसा तो किसी भी प्लान में आ जाएगा, पैसा तो किसी भी कंपनी के अंदर आ जाएगा, बट आप लोगों के पास वो पावर है कि आप आने वाली जनरेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो वर्क टुवर्ड्स दैट। 5 लाख 10 लाख इज अ स्मॉलर अमाउंट, बिलीव मी। अगले 6 महीने, अगले 1 साल के बाद आप कहेंगे यार 5 लाख रुपए के चेक पे मैं इतना ऊंचा होता था कि रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, चौड़ा होके चलता था। अबे वो तो छोटा सा चेक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सिस्टम। दैट्स माय। मैं सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ गौतम सर कि इस करीब करीब 350 दिन की जर्नी के अंदर ये 6 महीने तो कोविड में निकल गए और घर बैठ के निकल गए। और खुशी की बात यह है कि हम घर बैठ के बिजनेस बढ़ा गए। मतलब हमारा बिजनेस 0.1% डाउन नहीं हुआ। हम लोगों का बिजनेस हर महीने 15%, 20%, 25% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और बहुत सुपर स्पीड में जा रहा है। तो सब लोगों को जो पैसा आ रहा है वो उनको लगता है कि यार ये तो मतलब इतने पैसे कैसे आ सकते हैं जनरेशन प्लान के अंदर, ये तो 1 साल पहले हमने सोचा ही नहीं था। और जहां तक वो आपका सवाल है कि किसी कंपनी ने प्लान को कॉपी कर लिया या एक नई कंपनी ने वेस्टेज के प्लान को कॉपी कर लिया, तो मैं गौतम सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि कॉपी करना बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत होती है पेस्ट करने में।
कॉपी तो हो जाता है, पेस्ट नहीं होता। सही बात है। कंट्रोल सी तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेता है, लेकिन कंट्रोल वी नहीं होता। नहीं होता। तो वो नहीं कुछ भी कर सकते। वी और सी तो हो जाता है, पर सबसे बड़ी बात है कंट्रोल ही नहीं होता। ये भी ये भी ठीक बात है। मैंने उस दिन हम लोग अपना एनिवर्सरी जब मना रहे थे तो दीपक सर हमारे सामने बैठे हुए थे, तो दीपक सर भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग वेस्टिज के प्लान कॉपी कर लेते हैं, हमने कंसिस्टेंसी चलाई तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी चला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेते हैं, वो दीपक सूद कहाँ से लाएंगे? सही बात है। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो हमारे सामने दीपक सूद बैठे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे? वो तो दूसरे नहीं आ सकते, जो मैनेजमेंट है वो तो दूसरी नहीं आ सकती ना। सो सर ये बहुत अच्छा रहा पिछला 1 साल हमारा आपके साथ, और हमने आपको बहुत मिस किया। पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमने आपको बहुत मिस किया वहां पर अपने सालगिरह के पहले अवसर पे। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा दिन था हम लोगों के लिए। मैं आना चाहता था। जी जी मुझे पता है। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि लीला में जब आपने 50 लोगों के साथ किया था जहां पे कंवर और दीपक गए थे, बट सिंस कोविड के टाइम पे आई एम अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। पिछले 8-9-10 साल से ज्यादा से मुझे डायबिटीज है, तो मुझे डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया हुआ था कि आप पब्लिक के इलाकों से आप दूर रहिए। बिल्कुल। पर वहां की हर एक जो आपका मीटिंग हुई थी उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी है। मैंने सबकी फोटोग्राफ्स देखी, स्टेज के ऊपर हर एक को बोलते हुए सुना, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ थी और हमेशा रहेंगी। थैंक यू गौतम सर। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था कि हमने उस भंवर से कश्ती निकाल के ले आए हम लोग। आप जानते हैं कि सितंबर में जब हम लोगों ने स्विच ओवर किया था तो कितना बड़ा बम्बार्डमेंट हुआ, सब लीडर्स के ऊपर हुआ, मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा उसके छींटे पड़े, बहुत सारी बातें हुई, और डिफिकल्ट टाइम से हम लोग निकल के उस लीला में पहुंच गए। लीला में पहुंचने में हमको 1 साल लग गया। बिल्कुल। लेकिन खुशी की बात यह है कि सब लोगों को अपना विजन, अपना भविष्य बहुत क्लियर दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है गौतम सर कि सबको विश्वास हो रहा है कि हम 10 लाख रुपए कमा लेंगे महीने के, और वो स्टेबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गौतम सर 1-2 चीजें और आपसे मैं जानना चाहूंगा। अभी हम 1% पूल की लास्ट क्लोजिंग पर हैं, अभी 3-4 दिन बचे हैं हमारे 1% पूल के ऊपर। तो ये जो 1% पूल आप एक्स्ट्रा जो अपने पे आउट से निकाल के दे रहे हैं, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? कुछ लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये अलग से दे रहे हैं, आप अपने प्रॉफिट में से दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है। सही बात है सर। देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ 1% पूल की बात नहीं है। आपको पता है कि जब हमने अप्रैल का पे आउट मई में किया, राउंड अबाउट 93 लाख रुपीस हमने तब एक्स्ट्रा बांटा उन लोगों के लिए जो रेगुलर क्वालिफाई करते थे और उस महीने क्वालिफाई नहीं कर सके। यही चीज हमने मई में भी कंटिन्यू की और सब्सिक्वेंट मंथ्स में भी, जून में भी की। इससे पहले भी हम 5 करोड़ का एनुअल क्लब ला चुके थे, हम 2 करोड़ के रेगुलर पूल लोगों को देते थे। ये बात सिर्फ एक चीज की है जिसको मैं कहता हूं सोच की बात। जब हमने वेस्टिज शुरू की थी तो क्योंकि हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो चुके थे, तब भी हमने स्टडी किया कि मार्केटिंग प्लान में लोग इतना दिखाते ज्यादा हैं, देते कम है, राइट? तो हमने कहा कि एक्चुअल वो प्लान दिखाओ जो लोगों से डबल पे आउट दे, ताकि लोग 17.5-18% देते थे और शो करते थे कि हम 30% बांट रहे हैं। वेस्टीज ने अपने सिस्टम को ऐसा बनाया कि वेस्टीज का पे आउट मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली अगर 36% है तो 36% ही पे आउट होगा, 32 नहीं होगा। हम भी लोगों की तरह किसी की विडंबना करके मार्केटिंग प्लान का खेल रच के लोगों को दिखा सकते थे, बट हमारी सोच क्या थी? सबसे पहली बात क्या है कि वेस्टीज को क्यों शुरू किया गया? वेस्टीज को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जो लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर से उठ रहा था, जैसे आपका कहना कि क्या जनरेशन प्लान के अंदर इतनी आमदनी आएगी, राइट? तो वेस्टीज की शुरुआत इस चीज से हुई थी ताकि लोगों का जो विश्वास डायरेक्ट सेलिंग से टूट चुका है, लोगों का नंबर 1 वो विश्वास वापस आए। दूसरा,
अगर कोई आदमी डायरेक्ट सेलर है तो उसको अपने ऊपर फखर हो, इज्जत हो, समाज उसको इज्जत की नजर से देखे कि एक बहुत सफल आदमी है जो ना खुद सफल हुआ है बल्कि लोगों को सफल बना रहा है। इस सोच के ऊपर जब वेस्टीज की शुरुआत हुई तो अब हमने पे आउट भी ज्यादा इसलिए रखा क्योंकि हमने यही कहा कि हम लोगों को सफल बनाएंगे। बाकी कंपनीज किस चीज के ऊपर काम करती हैं कि हमें मुनाफा कैसे हो ज्यादा से ज्यादा। वेस्टीज ने इस चीज के ऊपर काम किया कि हम अपनी दौलत को कैसे लोगों के साथ शेयर कर सकें। कि जो हमारा प्लान है, अगर आप देखो कि हम ऐसे ऐसे महीने साल रहे हैं कि जहां पे हमने 2 साल को मिला के लगभग 45 से 46 करोड़ रुपया इन पूल के करके लोगों को बांटा, पे आउट के अलावा। पे आउट के अलावा। ओ माय गॉड। वो कहे के लिए, ताकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, देखिए अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट सिनेरियो देखें, नॉर्मल स्टॉक मार्केट सिनेरियो में क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनके लोग शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास स्टॉक्स होते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और वो जो लोग होते हैं शेयर होल्डर, वो होते क्या है, वो सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, वो कंपनी के मेहनत के लोग नहीं होते, मेहनत नहीं करते। पर हर कंपनी करती क्या है, ना ही सिर्फ अपने इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर को बेनिफिट देती है, बल्कि जो उनके लोग काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी को बिल्ड कर रहे होते हैं, उनको बोनस भी देती है। तो वेस्टीज के अंदर जो हमारी लीडरशिप है वो इन्वेस्ट करती है अपना पूरा जिंदगी, अपना प्राण। ना ही सिर्फ वो हमारी बिजनेस के अंदर का इस परिवार के अंदर इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो वर्कर भी हैं जो कंपनी को इतना बड़ा बनाते हैं। सर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उस सीमा तक जाकर इस बात को सोच रहे हैं? नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अपने को भी 20 साल हो गए हैं सर, और हमने बहुत सारी कंपनी देखी हैं। बस ना ही पूछिए तो बेहतर है। मैं वही फिर से वो बात करूंगा सोच की। अभी मुझे एक और चीज का ख्याल आ रहा है कि बहरेल साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने लिए पोर्शे क्यान ली। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार में एक नई गाड़ी आई। आपको बधाई हो। वो भी 12-15 साल और कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में घूम के आने के बाद 5 साल के अंदर उनके सपनों का आलम ये हो गया कि जो सोचा नहीं जा सक रहा था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो उन्होंने जब पोर्शे क्यान लेने का प्लान बनाया तो मुझे फोन किया, क्योंकि मेरे पास पोर्शे क्यान पिछले लगभग 8.5 साल से है। ओके। राइट। जो पहली बारी उनको मिलने गया था तो वही गाड़ी लेके गया था, तो उन्होंने एक बना लिया था कि एक गाड़ी ये तो मेरे को लेनी है। तो उन्होंने मेरे से फोन करके पूछा, सर क्या पोर्शे क्यान लूं? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जी दीपक जी तो कह रहे हैं कि आपने लेनी है तो गाड़ी कम से कम फरारी लो। दीपक जी फरारी के पीछे पड़े हुए सबके पीछे। तो कहते कि देखो ऐसा है कि मैं पोर्शे क्यान तो मैं ले रहा हूं, पर मेरे बेटे का सपना है फरारी लेना। मैंने उसको कहा देखा है बेटा, तेरे को अगर फरारी चाहिए तो तू जब बोल उस दिन आ जाएगी। सोनू जी कि एक आदमी जो आज से 5 साल पहले आया था और वो सोचता था कि अगर मेरे महीने में मेरे 5 लाख रुपए भी आना शुरू हो गया वेस्टीज के थ्रू, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज के दिन पे अपने बेटे को कह रहा है कि तू बोल जिस दिन तेरे को फरारी चाहिए उस दिन फरारी मिल जाएगी। नहीं, उन्होंने जब इस सपने को पूरा किया, व्हेन ही आल्सो टुक अ पोर्शे क्यान, ही सेड कि जयपुर के अंदर सिर्फ 10 ऐसे मात्र लोग हैं जिनके पास ऐसी गाड़ी होगी। और कहते कि जब हम पोर्शे क्यान में जाएंगे कहीं किसी से मिलने के लिए, तो लोग हमारी इंडस्ट्री को बेइंतहा इज्जत और इसलिए देंगे क्योंकि कहेंगे अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये गाड़ी चला सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ये गाड़ी चला सकते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एब्सोल्युटली। सो दैट्स अ फिनोमिनल सक्सेस पॉइंट जो लोगों का है, और वो हमेशा कायम रहेगा बिकॉज वेस्टीज एज ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सोल्युटली सेफ। नथिंग कैन हैपन टू वेस्टीज। सुपर सर, सुपर। मतलब आपसे बात करने के बाद और विजन बड़े हो जाते हैं। गौतम सर, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। इस कोविड-19 को लेकर खास तौर पे मेरे मन में जहन में एक सवाल है कि आपको पता है कि नौकरियों की बहुत बुरी हालत है मार्केट के अंदर, राइट?
और ड्रॉप आउट है बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, कटनी छटनी चल रही है पिछले करीब करीब 6 महीने से। और ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं पर्सनली जानता हूं जिनको ऑफिस में अगर वो जाते हैं तो सैलरी पूरा मिलता है, लेकिन ऑफिस वाले कह रहे हैं आप घर से काम करेंगे तो 50% आपको सैलरी मिलेगा, राइट। लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि वो जिंदगी दांव पे लगा के ऑफिस जाना चाहते हैं ताकि तनख्वाह उनको पूरी मिल जाए। लेकिन वो घर में काम करना चाहें तो कंपनी कहती है कि हम आपको 50% पे करेंगे, लेकिन वो जिंदगी दांव पे लगा के रोज ऑफिस जाते हैं ताकि पैसे पूरे मिले। और बहुत सारे लोगों का नौकरी छूट गया है इस टाइम पे ऊपर। और आज की रेट में जो वेस्टेज ने किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, खोल दिया है बाजार। हर आदमी आज वेस्टेज की तरफ देख रहा है। जो एक एमबीए करने वाला व्यक्ति था, जो ऑलरेडी 20-25 लाख रुपए लगा के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए अपने बेटे को कराता था, वो भी आज वेस्टेज की तरफ देख रहा है। अपने बच्चों के लिए लोग वेस्टेज की तरफ देख रहे हैं। नौकरी छोड़ने के बाद अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वेस्टेज की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना कुछ है, जो भी आए वो उसको समा सकता है यहाँ पर। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है वेस्टेज में आज, इस कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए कि बाजार में काम नहीं है और हमारे पास काम ही काम है। देखिए सोनू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैं पहले सोचता था कि 2025 के अंदर जब हम लगभग 20,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे इंडिया के अलावा 50 देशों में से, जिसमें से 10,000 करोड़ का बिजनेस हम सिर्फ इंडिया से करेंगे, राइट। कोविड-19 ने उस पिक्चर को एंटायरली चेंज कर दिया। ओके, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि 2025 के अंदर जो हमारा वर्ल्ड ओवर टर्नओवर होगा उसके बारे में तो अभी मेरे को कैलकुलेट करना है, पर इंडिया से हम लगभग 15,000 से लेकर 17,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ इंडिया से वेस्टीज करेगा। क्या बात है सर, आपने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी आज। नो आप देखो ना कि हमारा बिजनेस मॉडल कितना सक्सेस हुआ है। अगर वेस्टीज का बिजनेस मॉडल होता जिसके अंदर होता बेचो 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 और फसाओ फसाओ फसाओ, राइट। लोगों के पास जब पैसा नहीं है कोविड-19 के अंदर, आप उनसे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, जहां पे लोगों के पास लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, उनसे आप इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो। वेस्टीज के अंदर क्या जीरो इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, करना क्या है, बी ए कंज्यूमर, कंसिस्टेंसी की ऑफर का आप कंजम्पशन करो। भाई एक मेरी बात सुनो, नौकरी रहे ना रहे, आदमी घर में दाल चीनी पानी अपना तेल वगैरह ला के कंज्यूम तो करेगा 100%। कि परिवार को कहना शुरू कर देगा और खुद को भी कहना शुरू कर देगा ना तो पैसा है ना हम खाएंगे, पर हम मरेंगे भी नहीं, जीते रहेंगे, वो असंभव है। पॉसिबल। जो हमें अपने जीने के लिए करना है, अगर हम सिर्फ कंजम्पशन करते हैं और अपने साथ कंजम्पशन के लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, उससे फिनोमिनल इनकम आएगी। माइंड ब्लोइंग। यू नो व्हाई इन इंटायर फिगर्स को मेरे को चेंज करने पे मैं मजबूर हुआ, क्योंकि जो कोविड के साथ हुआ है, कोविड-19 के साथ दुनिया भर में, हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कम से कम 5 से लेकर 7 साल पीछे जा चुकी है। वहां पे दोबारा आना, उसी तरह की नौकरियां होनी, उसी तरह की फ्लरिशमेंट होनी, उसी तरह की लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसी तरह के शॉपिंग पैटर्न में जाएं, उसी तरह रेस्टोरेंट्स में जाएं, उसी तरह हॉलिडेज में जाएं। दुनिया डरी हुई है और उसमें अभी समय लगेगा। और वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी के साथ, जहां पे हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एंड दे हैव गॉट टू बिकम कंज्यूमर्स, और अपने साथ कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाएं, प्लस जो आने वाले टाइम पे हमारी प्रोडक्ट रेंज हम एक्सपैंड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समय बदलता है, समय के साथ अनुसार अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप रह जाएंगे। वेस्टीज का एक सिस्टम था जब हमने लॉन्च किया था, वी वांटेड टू बी अ ब्यूटी केयर कंपनी। ओके। हाँ, हमने 8 ब्यूटी के प्रोडक्ट्स डाले थे, फेस पास के, वो फेस वॉश, शैम्पू वैम्पू, और 2 हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे। अच्छा। और हमने 6 से लेके 8 महीने के बाद क्या देखा, हमारे जो 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे वो हमें 98% सेल्स दे रहे थे, और जो हमारे 8 प्रोडक्ट थे वो सिर्फ हमें 2% सेल्स दे रहे थे। थॉट प्रोसेस चेंज किया फिर। हमने कहा अगर हमारी जो एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे सेलर्स हैं, दे वांट टू बी ए हेल्थ केयर कंपनी, वी हैव गॉट टू टर्न इनटू अ हेल्थ केयर कंपनी, सो वी बिकेम अ हेल्थ केयर कंपनी।
जब हमें 5 साल हुए, सो वी डिड अ मार्केट एनालिसिस, पूरा ब्रांड आर्किटेक्चर के ऊपर जब काम किया, तो उसके अंदर एक चीज समझ आई कि हमारे लोग जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स जो नंबर 1 वो सेल कर सके, नंबर 2 वो कंज्यूम कर सके, पर उनके साथ सबसे बड़ा एक एंगल हो कि वो उसको कंज्यूम कर सके और वो हेल्थ केयर के ऊपर फोकस्ड हो। तभी हमने साथ ही साथ कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर जाना शुरू किया, वेदर इट इज राइस ब्रान ऑयल, वेदर इट इज टी, वेदर इट इज कॉफी, वेदर इट इज सोप्स, वेदर इट इज टूथब्रश, वेदर इट इज टूथपेस्ट, इंटायर कैटेगरीज को हमने उसी तरह करना शुरू किया, क्योंकि दुनिया में 92% लोग जो है वो सेल्स टाइप नहीं है, वो माल बेच नहीं सकते, वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर दुनिया के 92% लोग जो बेच नहीं सकते वेस्टीज के प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी 8% लोग कंज्यूम भी करेंगे और सेल भी करेंगे, यानी कि 130% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको हम केटर कर सकते हैं। Absolutely. So the opportunity is phenomenal, and COVID-19 is an opportunity also. Healthcare के ऊपर लोग बहुत फोकस्ड हो चुके हैं। लोग जहां पे सिर्फ नौकरी के ऊपर फोकस करते थे, आज के दिन पे लोगों ने एक चीज पे फोकस करना शुरू किया है, यानी कि एंटरप्रेन्योरिज्म, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो। सो इन माय बिलीफ, और पिछले जो 6 महीने के अंदर हमने देखा है, Sir, most probably the most important question to you as per your experience, आपको क्या लगता है एज अ टीम हमको अब क्या करना चाहिए? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा इस बिजनेस को समझते हैं और जानते हैं। हम लोग अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम तेज चल रहे हैं कि स्लो चल रहे हैं कि ठीक चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ हम काम कर रहे हैं। तो आप एज अ गार्जियन, हमें, मेरी तो अपलाइन आप ही हैं इस बिजनेस के अंदर, आपको पता है मेरी तो आप ही अपलाइन है, और मेरे को जितना समझ है मैं उस समझ के हिसाब से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सोनू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आई स्टिल रिमेम्बर आपके पहले जो कुछ महीने थे, तो आपको शायद उस टाइम पे ये आइडिया नहीं रहता था कि मैं नेटवर्क को कैसे बनाऊं, नेटवर्क की प्लेसमेंट कैसे करूं, जिसके ऊपर आप समझते थे। कंवर जी के साथ आपकी मीटिंग्स हुई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे, अपने इस नेटवर्क के ऊपर इतना फोकस करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपकी इनकम कैसे ग्रो होगी, आपके डाउनलाइन की कैसे होगी। मेरे ख्याल से 1 साल का ये जो पीरियड रहा है, 1 साल के पीरियड के अंदर इस सिस्टम की कितनी पावर है, उसका इंटायर विश्वास आप लोगों को हो चुका है। 101%। राइट, आई रिमेम्बर अबाउट गौरव भाटिया जी, संदीप जी के बारे में, भूपेश वगैरह जी के सबके बारे में, जब आप शुरू के पहले दिन जब आपने वेस्टीज ज्वाइन भी नहीं की थी, तो आप यही कहते थे कि मेरा मकसद है कि इनका चेक कैसे बढ़े। ट्रू सर। आपका यही कहना था कि चलो मैं तो बाकी काफी कमा लेता हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे लोग जल्दी से जल्दी उन आमदनी पे या उससे ज्यादा आमदनी पे कैसे पहुंचे जो वो उस कंपनी में कमाते थे। और आई थिंक सो ऑल ऑफ योर पीपल आर क्लोजर टू दैट, या अगर उससे ज्यादा नहीं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका जो पहले साल का टर्नओवर रहा है वो रहा है अराउंड अबाउट 45 करोड़। यस सर, दीपक सर ने बताया सर हमारे को ये। हाँ, मेरे को भी उन्होंने शेयर किया था, which is a phenomenal achievement. देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा जो चीज कहते हैं कि हर कुछ नया करने का प्रयास मत करो। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज काम करती है उसको बदलने की कोशिश मत करो। एब्सोल्युटली। जो काम करती है उसको डुप्लीकेट करो और उसकी स्पीड बढ़ा दो। राइट, आपने जो इस टाइम पे किया है, वे आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया, यंगस्टर्स के ऊपर फोकस किया, जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेस बिल्डर्स थे उनके ऊपर फोकस किया, उनको सक्सेस क्रिएट किया, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आपने और डबल जितना करोगे आपका टर्नओवर डबल से ट्रिपल होगा।
बट कोविड-19 के अंदर आपको एक चीज डेफिनेटली आपने भी सीख ली, हमने भी सीख ली, जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम लोगों को कैसे मीटिंग में बुलाएं और उनके पास कैसे पहुंचेंगे, राइट? जहां पे 1-to-1 मीटिंग करना मुश्किल होता था, लोगों की अटेंशन पाना मुश्किल होता था, बट विद द कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमने अभी अडॉप्ट किए हैं, वेदर इट इज ट्रेनिंग्स जिसके ऊपर हम लाखों लाखों लोगों के पास पहुंच जाते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर, अपनी एंटायर टीम के ऊपर आपने सिर्फ एक काम करना है। देखिए, मैं हमेशा लीडरशिप के अंदर एक काम कहता हूं कि जब भी कोई टीम नई आती है, आपको सबसे पहले उस टीम को एजुकेट करना पड़ता है, राइट? उसके बाद उसको कोच करना पड़ता है, नंबर 3 उसको गाइड करना पड़ता है, नंबर 4 आपको करना पड़ता है मेंटर। अगर आपकी एंटायर टीम हमेशा सिर्फ सोनू शर्मा जी को एंकर बना के चलेगी, तो सोनू शर्मा जी की ग्रोथ तो रहेगी, शायद उन टीम के लीडर्स की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। जो आपके टीम के लीडर्स हैं, जो उन्होंने आपसे सीखा है, अब उनको जितना फास्ट वो चीज को डुप्लीकेट करेंगे एंड दे सीक योर गाइडेंस एंड मेंटरिंग, उसी के करके कंटिन्यूस आगे ग्रो करते रहेंगे और फिनोमिनल ग्रोथ आएगी। आज के 4 महीने के बाद, आज के 6 महीने के बाद वो 19 साल का कौन सा नया लड़का होगा जिसका चेक 8 लाख रुपया होगा, उसका नाम आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और वो आपकी टीम ही लेके आएगी जस्ट बाय डुप्लीकेशन। देखिए, सिस्टम सेट है, एजुकेशन इज देयर, मोटिवेशन इज देयर, प्रोडक्ट डिलीवरी इज देयर, सिक्योरिटी फैक्टर, एवरीथिंग इज देयर। व्हाट पीपल हैव गॉट टू डू इज जस्ट डुप्लीकेट, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात बोली आपने गौतम और सर। मुझे मैं आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आपको यहाँ पे कट करने के लिए। जो आपकी टीम का जो ग्रोथ पैटर्न है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोविड-19 के बावजूद इस साल आपका 45 करोड़ जो पिछले साल हुआ था, इस साल लगभग आपका 150 करोड़ प्लस का टर्नओवर इस साल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वी विल हिट। फिर से मैं कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? जब 150 करोड़ का टर्नओवर होगा, यानी कि तिगना होगा, तो आपकी ग्रुप के अंदर कितने 18, 19, 20 साल के लड़के होंगे जिनके चेक 5 लाख के होंगे? कितने लोग होंगे जो मर्सिडीज ले रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो अपने घर ले रहे होंगे, या कर phenomenal cars and all, everything. डेफिनेटली That's what I say. अगर आप देखो कि वेस्टिज हर रोज कोई चीज नहीं करती, 16 साल से हमारी फिनोमिनल चीजें ठीक है, हाँ ट्वीक जरूर करते हैं, समय के अनुसार हम अपने लोगों को कैसे बेहतर चीज दे सकते हैं, वही चीज जैसे आपका नेटवर्क अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा अपने नेटवर्क के अंदर, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको अगर वो करेक्ट कर लेंगे, सो ग्रोथ ऑलवेज विल कंटिन्यू। सक्सेस लीव क्लूज। ट्रू। तो जो अपन कर रहे हैं आज सुबह से रात तक, नीचे का जो लीडरशिप है, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, जो डीसीडीज हैं, वो अगर उसको 100% फॉलो कर लें और एप्लीकेबल कर दें अपनी अपनी टीम्स के अंदर कि ये कैसे किया पिछले 1 साल, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, कौन कौन से टाइम पे क्या क्या करते हैं, कब ट्रेनिंग करते हैं, कब ये करते हैं, कभी वो करते हैं, उनके पास पूरा का पूरा नक्शा तो है ही सब लोगों के पास। तो अगर वो डुप्लीकेट कर सकें तो ये बिजनेस 3 गुना 4 गुना हो सकता है। एब्सोल्युटली। देखिए, आज के दिन पे क्या मेरा रोल है कि मैं, जैसे वेस्टिज जब शुरू हुई थी, मैं शहर शहर ट्रैवल करता था, दीपक जी ट्रैवल करते थे, हम मार्केटिंग प्लान करते थे। सर आपने बहुत मेहनत, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ सर, काट रहा हूँ सर, माफ करिए, आपने बहुत मेहनत करी है सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और मेरे मन में इसलिए भी रिगार्ड है कि आपने ना बिल्कुल जमीन पे ईंट लगाई है, एक एक नेटवर्क मार्केटिंग की जमीन पे खड़े होकर ईंट लगाई है, चिनाई करी है, मिट्टी ढोई है, सीमेंट उठाए हैं, तब जाके आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं और वेस्टेज में हम सब लोग फल फूल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, इसका सैल्यूट है सर आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। पर सोनू जी, मैं एक बात कहूंगा कि मैं मेहनत कर रहा था तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं, एंजॉय कर रहे थे अपन, उस हर एक क्षण को मैं भरपूर जिया हूं, राइट? उसका मजा, उसका एक इलाही संतोष, सेटिस्फैक्शन इतनी अलग थी।
कि कभी वो मेहनत ही नहीं लगी। राइट। मैं जो पॉइंट कर रहा था कि आज के दिन पे हम क्या करते हैं एज अ लीडर। अब CNT तो मैं करता नहीं हूं, ना मैं VIP प्रोग्राम करता हूं, ठीक। एज अ लीडर व्हाट डू आई डू? आई गिव सर्विस। आपके आपका और आपकी मेजॉरिटी लीडरशिप का काम यही है। अरे मार्केटिंग प्लान तो आपके जो आज के दिन पे 11% वाले हैं वो भी समझा देंगे, बढ़िया, हमसे बेटर बता देंगे। बिल्कुल। उनके आइडियाज आपसे बेटर होंगे, उनके आइडियाज मेरे से बेटर होंगे, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बेटर होगा। बट एज अ बिगर लीडरशिप हमारा बेसिक काम यही रहता है कि हाउ डू वी सर्विस अवर पीपल बेटर। इफ वी कंटिन्यू टू सर्विसेज काउंसलिंग सर्विसेज की उनको कोई दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व कैसे करना, दैट्स इट। जहां पे आपकी फौज, आपके जर्नल्स को एक बात पता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ है, आपको कोई हरा नहीं सकेगा, उस आर्मी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। सर हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह गौतम जी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, और मैं तो अपने लोगों को बोलता हूँ मेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया टीम है नेटवर्क मार्केटिंग की। मतलब आई मैं एम टेलिंग यू, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सोनू शर्मा जी, कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति नहीं है जो मुझको कभी मैसेज करता हो या मेरे को तंग करता हो। तंग की तो बात छोड़िए, यू नो व्हाई? और वो क्या साइन शो करता है? वो ये साइन शो करता है कि लीडरशिप इज सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर टीम कि वो सर्विस दे रहे हैं, तभी लोग जो है टॉप मैनेजमेंट तक अप्रोच नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, उनको सर्विस मिल रही है। दैट टॉक्स अबाउट ग्रेट लीडरशिप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लेजर। मेरे पास जो टीम है सर वो बहुत शानदार है, सब सब लड़के लोग, सब बच्चे लोग, अब कुछ लोग तो अब मेरे से भी उम्र के आधे आधे आ गए हैं। तो वो सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी समझ रहे हैं और लीड कर रहे हैं अपनी अपनी टीम को, अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपने अपने इवेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने जूम्स मीटिंग कर रहे हैं। और जैसे आप वाली बात है कि हम सिर्फ उनमें जोश है और हमारे में होश है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर देता है। क्योंकि अपने को जो 20 साल 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है वो उनके काम आ रहा है आज, और यही कारण है कि वो ग्रोथ फिनोमिनल हो रहा है और बहुत रॉकेट स्पीड से जा रहा है। बिल्कुल। सो गौतम जी, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास भी बहुत टाइम बड़ा प्रीशियस है, और मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, मैं लास्ट में थोड़ा पर्सनल बात आपसे जरूर करना चाहता हूं। बिजनेस की बातें तो खैर हो गई हैं, मैं जानना चाहता हूं आप कहाँ हैं? मैं इस टाइम पे उस जगह पे हूं जहां पे हमने पहले 24 घंटे साथ बिताए थे। मेरा जो फैक्ट्री के पास फार्म है, जो मेरे लिए सुकून की जगह है, जहां पे मुझे सोचने का मौका मिलता है, जहां पे टेलीफोन चलता नहीं है पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट टेलीफोनी के लिए मैंने अपना स्पेशल टावर लगाया हुआ है। जी जी जी। तो मैं पिछले 1 हफ्ते से यहां पे हूं और कल मैं शाम तक दिल्ली वापस आ जाऊंगा। राइट। तो इस जगह पे बैठे हुए आप ही की याद आ रही थी, क्योंकि आप आए थे यहाँ पे 2 घंटे के लिए और पूरी रात रुक के अगले दिन गए थे। अगले दिन हुई थी। सो वो बेहतरीन जगह जहां पे हमारे दिल मिले थे। आई एम रियली ऑनर्ड गौतम जी, आई एम रियली ऑनर्ड That's my pleasure. कि हमारे वो एक दिन का साथ मेरा माइंड सेट कर गया और मेरे को विजन दिखा गया, और मुझे एक अपनी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर गया। बहुत आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि पैसे ना आ रहे हो तो आदमी कूदाफादी कर लेता है। पैसे आने के बाद कूदाफादी करने के लिए किसी का विश्वास चाहिए, कि कोई पीछे खड़ा होकर बोले कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस इतनी ही बात होती है, और आदमी अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा यार। तो मुझे अभी एनिवर्सरी में भी मैं बात कर रहा था, तो लोगों ने मुझे बोला कि अभी भी आपको LOB समझ में नहीं आई। कभी कभी लोग मुझे तंज कसते हैं कि आपको LOB हम पूछते हैं तो आप कहते हो मुझे नहीं पता यार, कुछ चीजें हम आपसे पूछते हैं। तो बोले अगर अभी समझ में नहीं आई तो 1 साल पहले भी क्या समझ में आई होगी? तो तुमको प्लान तो समझ में आया ही नहीं था, तो तुमको समझ में क्या आया, क्यों करी थी वो चीज?
मैंने एनिवर्सरी में ही बोला, मैंने कहा मुझे एक आदमी समझ में आया था जिसके लिए मैंने वेस्टेज कर ली बस, और मुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं थी और मैं समझना चाहता भी नहीं। आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड। तो मुझे वो दिन याद है, वो शाम याद है, वो जुगनू जब लहरा रहे थे, मुझे वो दृश्य भी याद है भी अच्छे से, और मुझे वो जगह की अनुभूति आज भी होती है। मैं इसलिए जानबूझ के आपसे पूछ रहा था। तो आप नेचर लविंग आदमी है, मुझे पता है अच्छे से। सोनू जी, शायद हमारा इकट्ठे आना डेस्टिनी था। यस सर। कुदरत एक प्रकार से सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करने पे उन्होंने मजबूर किया कि हम मिलें और साथ काम करें। सर इतिहास रचेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग्स के साथ, और आपकी दो शब्द ही बहुत होते हैं सर कहने के लिए। आप तो फिर भी बहुत सारी बात बोल देते हैं, कभी कभी दो शब्द बहुत होते हैं कहने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ताज में थे, आपने कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला था कि मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है बस। कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि यार गौतम बाली जी से तुमने ऐसा, उन्होंने क्या तुमको कहा, ऐसा तुमने क्या बोला और क्या कहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं बस। मैंने बोला डन, उन्होंने बोला डन, मैंने बोला डन, बोला प्लान, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया था। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग सक्सेसफुली एक साल अपना बहुत अच्छे से निकाले, और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे कुछ खरे उतरे होंगे, और हमारा बारे में जब आप सुनते होंगे तो आपका थोड़ा सा आपको हम पे गर्व जरूर हो। हम ऐसी मेहनत करके दिखाएंगे कि आपको हमारे पे गर्व हो। मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा। पहली चीज, आप लोगों ने हमारा चुनाव किया, वेस्टीज का चुनाव किया एज अ कंपनी, ताकि आप लोग अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। ना ही सिर्फ आप लोग हमारी उम्मीदों पे उतरे, कहीं उससे ज्यादा आप उसके ऊपर सक्षम हैं। पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि शायद हमें भी उम्मीद है कि एज अ कंपनी हम भी आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतरे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक व्यापार, एक बिजनेस होने के अलावा हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे आप और हम हमेशा साथ होके और शक्तिशाली होके दुनिया के अंदर बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मतलब आपकी जो ये जो पर्सनल टच वाली कहानी है ना, मुझे बिजनेस एंड अबाउ सबसे अच्छी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिजनेस तो अपनी जगह चलो है, बिजनेस माइंड होना चाहिए, बिजनेस की डिस्कशन भी होनी चाहिए, बिजनेस पे आर्गुमेंट भी होने चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अबाउ ऑल ये जो ह्यूमैनिटी है ना, ये जो ह्यूमर है, ये आपका कायल बना देता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आराम से आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम निकालने के लिए गौतम सर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सोनू जी एंड एंटायर टीम जो आज इस प्रोग्राम को जिन्होंने देखा। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। थैंक यू सो थैंक यू मच। गौतम सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर। सो गाइस, हमारे साथ थे मिस्टर गौतम बाली, मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टिज, और आपने सुना पिछले करीब करीब 1 घंटा और 30 मिनट से मिस्टर बाली हमारे साथ थे। और आप जानते ही हैं कि आज का जो सेशन रहा वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कुछ सिखा के गया होगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस आज के सेशन से अंदर। और मैं आखिरी में आपको एक बात करके इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। आज का दिन 27 सितंबर सन 2020 ऐतिहासिक है। कुछ मायनों में ऐतिहासिक है। पहला तो ये कि हम वेस्टिज में 1 साल पूरा कर चुके हैं, और ये हमारा पहला महीना है दूसरे साल का। जो लोग हमारे साथ पिछले 1 साल से एसोसिएटेड हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर फेथ किया, मेरी लीडरशिप के ऊपर फेथ किया, और हम सब के ऊपर फेथ किया जो आपकी अपलाइंस हैं। और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपको कि बचा हुआ जीवन, जो भी जिंदगी बचा है, जो भी दिन बचे हैं जिंदगी के, वो पूरा पूरा झोंक देंगे उस व्यक्ति का पे आउट बनाने में जिसका चेक 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया है। मेरा पूरा फोकस सिर्फ उन लोगों पे है जो 1000-2000 रुपए का चेक बना रहे हैं। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी पीछे मत हटिएगा। इस चढ़ाई को चढ़ने में बहुत बाधाएं आएंगी, इसको चढ़ाई को चढ़ने में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे लोग हमको मना करेंगे, बहुत सारे लोग हमारा मजाक बनाएंगे। घबराइएगा मत,
परेशान मत होइएगा, इतना समझ लीजिएगा कि आपके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है सोनू शर्मा। 24 घंटे 7 के 7 दिन, 30 के 30 दिन, 365 दिन आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपका भविष्य बेहतर करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा भी किसी ने सपोर्ट किया था, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, आप सब जानते हैं। मेरी जीवन एक खुली किताब है, जितना मैं जानता हूं उतना शायद आप भी जानते हैं। अब हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जानते हैं अब तो यार। बहुत बड़े सपने लेकर हम वेस्टिज में आए हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मुझे आप सबसे। और मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूं कि टीएसएस परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये एक क्रांति है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दिशा दशा सब बदल देगा। हम सब साथ रहे तो भगवान ने अगर चाहा तो 2-3 साल के अंदर हम दुनिया के बड़े बड़े माइलस्टोन हिट करेंगे। साथियों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेडिकेशन के साथ पूरा 1 साल लगाना है अपने को, डेडिकेशन के साथ। और 1 साल में करना क्या है, सबको वेस्टेज दिखानी है। आप जितने लोगों को भी जानते हैं, अड़ोस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, मासी जी, फूफा जी, जीजा जी, साले साहब, जितने भी लोग हैं, ऑफिस कुलीग, बिजनेस कुलीग, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, सब लोगों को वेस्टेज दिखानी है अगले 1 साल में। वो हाँ करें कि मना करें, उसके ऊपर फोकस मत करिएगा। अपना काम है सिर्फ और सिर्फ दिखाना। अपना काम है सिर्फ और सिर्फ दिखाना, दिखाते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना। 365 दिन तक जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको। 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अभी हमारे पास 5 दिन है, 5 दिन। वी हैव 5 डेज लेफ्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 दिन आपकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन होंगे। हम लोग प्रूफ करेंगे। और रात को, जैसा आप जानते हैं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे पोस्टर्स आ चुके होंगे, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। देखते हैं आज के दिन को कितने लोग कैच कर सकते हैं। वी हैव सुपर संडे बम्पर धमाका फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपनी अपलाइन से पूछिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आज क्या खास है। गौतम वाली सर के आने के पीछे, गौतम वाली सर तो खैर आए हैं, उनके आने का फायदा आपको क्या मिल सकता है, वो उन पोस्टर्स में छिपा है जो आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो सकता है, ये महीना ऐतिहासिक हो सकता है, ये साल ऐतिहासिक हो सकता है, एंड अबव ऑल ये जिंदगी बहुत बड़ी हो सकती है। मुझे प्यार देने के लिए, इज्जत देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सारे लीडर्स का, मेरी सारी की सारी लीडरशिप को सैल्यूट करता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़िए और आगे बढ़कर दुनिया को पलट दीजिए, बदल दीजिए दुनिया के सोचने के तरीके को। नेटवर्क मार्केटिंग का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, वेस्टेज का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, टीएसएस का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज। आज के दिन को ऐतिहासिक बना दीजिए। जय हिंद, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।